मित्रों, आज मैं एक स्वामी विवेकानंद जी के एक प्रसंग के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। प्रसंग इस प्रकार से है कि स्वामी विवेकानंद जब भारत यात्रा पर जा रहे थे, तो उस समय गाँव से निकल रहे थे। तो गाँव से जैसे ही वो निकलने लगे, तो उन्होंने देखा क्या कि बहुत सारी औरतें, आदमी सभी घिरे हुए हैं और काफ़ी रुदन की आवाज़ आ रही है, शोकाकुल है सभी। उत्सुकतावश उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, ये किस कारण से हुआ। तो उस व्यक्ति ने बताया कि देखिए, उनका एक बच्चा था, बहुत छोटा था, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, दयनीय नहीं है। जीवन की आशा सबने छोड़ दिया है, डॉक्टर और वैद्य ने भी मना कर दिया है। इसीलिए वो उस तरीके से वो शोकाकुल है और बहुत ही परेशान है। फिर सुनने के पश्चात फिर विवेकानंद आगे बढ़ने लगे, और जब उस भीड़ के पास से गुजरने लगे तो सारे भीड़ उनको घेर लिया। घेरने के बाद में आशा के दृष्टिकोण से उनकी ओर देखा और बोला कि जो महाराज, आप ही इसका उद्धार कर सकते हैं, और आप अपना हाथ बच्चे के सिर पर रख दीजिए तो मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने काफ़ी समझाने की कोशिश किया कि देखो माता, ये मेरे पास भी कोई ना शक्ति है, ना कोई इस तरह की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग देखें उसको। लेकिन उनकी अभिलाषा अत्यधिक थी, और वो जाने नहीं देने जा रहे थे उनको। तो उस परिस्थिति में जब बहुत ही देर तक ऐसी विनती करते रहे, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनकी बातें मान ली, और फिर बाद में उस बच्चे के सिर पे हाथ रख दिया। हाथ रखने के बाद में अचानक उस बच्चे के शरीर में कंपन होने लगी, आंखें खुलने लगी, और एक शोकाकुल माहौल था वो चेंज हो गया, चेंज होने लगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझको खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों, किस तरीके से होने जा रहा। तो उस प्रसंग में उन्होंने कहा कि फिर जब चिंतन किया, उनकी अपनी विचार इस तरीके से था कि वास्तव में मेरे में कोई गुण इस तरीके से नहीं था, लेकिन मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि ऐसा हुआ कैसे। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में श्रद्धा और विश्वास में असीम शक्ति होती है। वो लोग मुझे श्रद्धा और विश्वास की ओर देख रहे थे, और उनको पूर्ण विश्वास था कि जो ये हाथ रख देंगे बच्चे के सिर पर तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, और उसी का परिणाम है कि बच्चा स्वस्थ हुआ। तो मित्रों, जीवन में श्रद्धा विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जिस श्रद्धा विश्वास के साथ हम किसी की भी आराधना करते हैं, तो उसकी पूर्ति हमें मिलती है। साक्षात उदाहरण, जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, या हम बैद्यनाथ धाम ही जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो हम पत्थर के रूप में नहीं देखते, हम मूर्ति के रूप में नहीं देखते, हम एक विश्वास और श्रद्धा के साथ देखते हैं, और उसके सापेक्ष में हमारी जो इच्छाएं होती है वो पूर्ति भी होती है। तो निश्चय ही हम कह सकते हैं कि श्रद्धा और विश्वास में असीम शक्ति होती है, और जो भी चाहे हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।